बस एक गेंद पूरे आईपीएल सीजन का रुख बदलने के लिए बस इतना ही काफी होता है। जब ऋषभ पंत ने अपनी बाईं कोहनी पकड़ी और दर्द से उनका चेहरा बिगड़ गया तो चिन्नास्वामी स्टेडियम की कानफोड़ू गूंज अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावनी खामोशी छा गई। आज के बड़े दांव वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मुकाबले में लखनऊ के कप्तान का रिटायर्ड हट होकर मैदान से बाहर जाना सिर्फ स्कोरबोर्ड के लिए ही एक झटका नहीं था, बल्कि यह लखनऊ सुपर जायंट्स के 2026 के अभियान के दिल में एक खंजर की तरह लगा। ये दुखद घटना 5वें ओवर में घटी। जोश हेजलवुड, जो अपनी पूरी रफ्तार और धार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक जबरदस्त हार्ड लेंथ गेंद फेंकी जो सतह से टकराकर एक प्रोग्राम्ड मिसाइल की तरह तेजी से निकली। पंत, जो शुरू में ही हावी होने की कोशिश कर रहे थे, दोराहे पर फंस गए, न तो पूरी तरह आगे बढ़े और न ही पीछे हटे। हेजलवुड की हिट द डेक शैली की खासियत, अतिरिक्त उछाल, ने गेंद को बल्ले के अंदरूनी किनारे से बचाते हुए सीधे पंत की बाईं कोहनी के उस हिस्से पर दे मारा जहां कोई सुरक्षा कवच नहीं था। ये सिर्फ गेंद की रफ्तार नहीं थी, बल्कि गेंद के टकराने की वह सटीक जगह थी जिसने इस जबरदस्त बाएं हाथ के बल्लेबाज को अपना बल्ला पकड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। एक विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए कोहनी की चोट एक भयानक मुसीबत होती है। बाईं कोहनी बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए मुख्य हाथ बल्ले के घुमाव का मुख्य आधार होती है। इसके बिना ताकत पैदा करना या निचले हाथ से बल्ले पर मजबूत पकड़ बनाए रखना नामुमकिन हो जाता है। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि विकेट के पीछे कोहनी 140 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से आने वाली गेंदों के झटके को झेलती है। अगर पंत को नसों में कोई चोट लगी है या हड्डी में कोई अंदरूनी चोट बोन ब्रूज आई है तो उनकी विकेट कीपिंग की फुर्ती, यानी पलक झपकते ही डाइव लगाना और गेंद को लपकना, बुरी तरह प्रभावित होगी, जिसकी वजह से उन्हें शायद हफ्तों तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है। लखनऊ सुपर जायंट्स पहले से ही पॉइंट्स टेबल में संघर्ष कर रही थी और पंत ही वो कड़ी थे जो उनकी कमजोर मिडिल ऑर्डर को एक साथ जोड़े हुए थे। अगर उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ता है तो कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। हालांकि एडेन मार्करम के पास अंतर्राष्ट्रीय कप्तानी का अनुभव है और निकोलस पूरन के पास खेल की बारीक समझ है, लेकिन उन दोनों में से किसी के पास भी पंत जैसा एक्स फैक्टर या गेंदबाजों को डराने की वैसी काबिलियत नहीं है। अब मार्करम पर टीम को संभालने के साथ साथ अपनी खुद की फॉर्म बनाए रखने का भी बहुत ज्यादा दबाव आ गया है। क्या ये कर्म का कोई क्रूर खेल है जो हमें उन चोटों की बाधाओं की याद दिला रहा है जिन्होंने अक्सर बड़े टूर्नामेंट से ठीक पहले भारतीय सितारों की राह रोक दी है? या फिर ये 2024 के किसी और चमत्कार की बस एक प्रस्तावना है? पंत ने पहले भी किस्मत को मात दी है। अपने करियर को खत्म कर देने वाले एक भयानक हादसे से उबरकर उन्होंने दुनिया को जीत लिया था। चाहे यह इस सीजन का दुखद अंत हो या फिर आईपीएल 2026 की सबसे बड़ी वापसी की कहानी की भूमिका, एक बात तो तय है, लखनऊ सुपर जायंट्स की जान, आत्मा इस समय मेडिकल टीम के हाथों में है। दोस्तों, ऋषभ पंत का ये इंजरी अपडेट वाकई में परेशान करने वाला है। क्या आपको लगता है कि लखनऊ सुपर जायंट्स अब भी इस टूर्नामेंट में वापसी कर पाएगी या कप्तान के बिना उनकी नैया डूब जाएगी? अगर आप भी चाहते हैं कि ऋषभ पंत अपनी 2024 वाली जादुई वापसी फिर से दोहराएं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय बताएं, अगर पंत बाहर होते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान किसे संभालनी चाहिए, एडन मार्करम या निकोलस पूरन? अपनी पसंद नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। क्रिकेट की ऐसी ही हर बड़ी खबर और इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगले अपडेट में।